नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी और जो दूसरे चैट बोट्स हैं उनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में। यानी कि आप सीखोगे कि जो दूसरे चैट बोट्स हैं और जो हमारा चैट जीपीटी है उनके बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, उनके बीच का अंतर क्या है। तो चलिए एक एक करके इनके बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे, चैट जीपीटी और जो दूसरे चैटबॉट्स हैं उनके डिफरेंसेस के बारे में। अगर हम चैट जीपीटी के बारे में बात करें और दूसरे चैटबॉट्स के बारे में बात करें, तो जो चैट जीपीटी है उसको ट्रेन किया गया है ओपन एआई के द्वारा, जो कि जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। और जीपीटी का मतलब आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है। और कहीं ना कहीं जब चैट जीपीटी को डेवलप किया गया था तो 175 बिलियन पैरामीटर्स, जो कि अभी तक के जितने भी इस तरीके के बोट्स बने हुए हैं उनमें से लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल है चैट जीपीटी। लेकिन जो दूसरे चैट बोट्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनके जो पैरामीटर के साइज होते हैं वो डिपेंड होते हैं कि वो किस तरीके का बोट है, किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है। और उसका यूज एक लिमिटेड बेसिस पे होता है, वो डिपेंड करता है कि डेवलपर्स उसको कैसा बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस है चैट जीपीटी और अदर चैटबॉट्स के बारे में। अगर और कुछ और डिफरेंसेस के बारे में हम बात करें तो आप समझ पाओगे कि जो हमारा चैट जीपीटी है उसको ट्रेन किया गया है बहुत बड़े डेटा से। और बहुत बड़े डेटा से जब इसको ट्रेन किया गया है तो ये इंसानों के जैसा रिस्पॉन्स देता है। और इसके पास जो वेराइटी है इनपुट क्वेरीज की वो बहुत बड़ी है, इसकी रेंज बहुत बड़ी है। अगर दूसरे चैटबॉट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो रूल बेस्ड मेथड पे बात करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि हम व्हाट्सएप पे अगर एक चैटबॉट करते हैं इंस्टॉल, तो वहां पे क्या होता है, हम उसको कमांड देते हैं कि अगर वहां से हाई का मैसेज आए तो ये आपका मैसेज आना चाहिए। वो कंप्लीटली रूल बेस्ड मेथड्स पे काम करते हैं और उस तरीके के रिस्पॉन्स वो जनरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे चैटबॉट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो लिमिटेड हुई है, उनके जो अंदर जो डेटा सेट्स यूज करे गए हैं वो बहुत कम है, मिनिमम डेटा सेट्स हैं। इस वजह से वो केवल रूल बेस्ड मेथड पे काम करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी क्या होता है ना, वो इंसानों की तरह रिस्पॉन्स देता है। अगर इससे पहले कोई आंसर्स उसने दिया है, अगर आपने बोल दिया कि उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप कलेक्ट करके अलग से बताओ, तो वो बता देता है। क्योंकि वो उसका जो उसको जब ट्रेन किया गया तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा से उसको ट्रेन किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं और भी कुछ डिफरेंसेस के बारे में, तो आप जान पाओगे कि जो चैट जीपीटी है, कहीं ना कहीं चैट जीपीटी और जो दूसरे चैट बोर्ड्स हैं इनके अंदर एक और डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई है वो एनएलपी बेस्ड है। यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हुई है, इसके अंदर इस तरीके के इनपुट्स हैं और वो जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसको रेलेवेंट तरीके से समझ पाता है, ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर्स देता है। लेकिन जो दूसरे चैटबॉट्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर जो लैंग्वेज की प्रोसेसिंग है वो लिमिटेड तरीके से हो गई है और कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में स्ट्रगल करता है और कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता। और वो ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर देता है लेकिन कभी कभी वो कंफ्यूज भी होता है। तो ये डिफरेंस है चैट जीपीटी और जो दूसरे चैटबॉट्स हैं इनके बीच में। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे चैट जीपीटी और जो दूसरे अदर चैटबॉट्स हैं उनके बारे में। जैसे कि एक और डिफरेंस है कि वो डिफरेंट टाइप के जो कन्वर्सेशन स्टाइल है वो समझ पाता है और जो यूजर का प्रेफरेंस है उसको भी समझ पाता है कि आपने इसे पिछले क्वेश्चंस में क्या पूछा था और उसके बेसिस पे जो यूजर का प्रेफरेंस है वो क्या है। लेकिन जो दूसरे चैटबॉट्स हैं वो इस तरीके की चीजों को नहीं समझ पाते हैं। जब तक यूजर इनपुट्स नहीं देता वो उसके इनपुट्स को लर्न नहीं कर पाता है और वो यूजर के द्वारा दिए गए ही इनपुट के आधार पे वो आंसर देते हैं, क्योंकि वो रूल बेस्ड चैटबॉट होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एबिलिटी उस तरीके की नहीं है जो चैटबॉट के अंदर है, जो चैट जीपीटी के अंदर है। वो उस तरीके की चीजों को समझ पाता है, कन्वर्सेशन स्टाइल्स को समझ पाता है, अडॉप्ट कर पाता है उसको। ये चीजें चैट जीपीटी को डिफरेंस बनाती है, अलग बनाती है और इसीलिए चैट जीपीटी इतना तेजी से वायरल और फेमस भी हुआ। अगर हम कुछ और डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो जो चैट जीपीटी है उसके जो रिस्पॉन्स हैं उसके अंदर जो डेटा के रेंज हैं, जो टॉपिक के रेंजेस हैं, जो उसका नॉलेज है वो जो डोमेन के अंदर भी स्पेशलाइज्ड है।
मतलब वो अलग अलग डोमेन से रिलेटेड अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो बता देगा, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड आप पूछो, एडुकेशन से रिलेटेड पूछो, आप उससे एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, आप मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछो, फाइनेंस के पूछो, रियल स्टेट के पूछो, यानी कि इसके अंदर जो वेराइटी ऑफ डेटा है ना वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो दूसरे चैटबॉट्स के अंदर लिमिटेशंस हैं, एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करते हैं, किसी एक टॉपिक्स में वो एक्सपर्टीज उनके अंदर होती है। तो यही जो डिफरेंस है वो चैट जीपीटी को अलग बनाता है, चैट जीपीटी को अलग बनाता है। ओके, अगर हम कुछ और डिफरेंसेस के बारे में बात करें और जानने की कोशिश करें कि क्या और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पहली चीज ये है कि ये क्रिएटिव रिस्पॉन्स देता है और नए आइडियाज को जनरेट कर सकता है, लेकिन जो दूसरे चैटबॉट्स हैं वो नए आइडियाज को जनरेट नहीं कर पाते, ना ही वो क्रिएटिव रिस्पॉन्स दे पाते हैं। उनको जिस तरीके से ट्रेन किया गया उसी तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन चैट जीपीटी के अंदर खुद का एआई होने की वजह से वो अगर आपको ये आंसर समझ में नहीं आया तो वो दूसरा आंसर भी देता है। अगर आप उससे पूछते हो तो वो दूसरा आंसर भी देता है, यानी कि वो जनरेट कर सकता है। अगर आपकी वो लैंग्वेज को नहीं समझ पाता तो वो भी बोलता है कि मैं आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा हूँ, आप किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं। यानी कि इसके अंदर रिस्पॉन्स जो है ना वो अच्छे हैं, आइडियाज को जनरेट कर पाता है, अलग अलग आइडियाज को जनरेट कर पाता है। अगर हम बात करते हैं और भी जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। एक और जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र आता है, जो पर्सनली मैंने फील किया है, कि जो चैट जीपीटी को जब हम यूज़ करते हैं ना तो राइटिंग स्टाइल्स को, टोन्स को, सेंटेंसेस के जो टोन होते हैं उनको भी वो पकड़ने की कोशिश करता है कि आपने सेंटेंसेस को किस वॉइस में पूछा है। जैसे कि आपने अगर इंग्लिश में टेंसेस पढ़ा होगा तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में सुना होगा। तो एक्टिव का मतलब होता है हम नॉर्मली जिस वे में कह देते हैं, पैसिव वॉइस के टोन को भी वो पकड़ता है और उस तरीके के जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको जनरेट भी करता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इसके अंदर। और जो दूसरे चैटबॉट्स हैं वो इस तरीके से जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, चाहे वो टोन हो चाहे वो वॉइसेस हो, उनको वो नहीं समझ पाते हैं। और एक और चीज़ है राइटिंग स्टाइल्स को मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपने चैट जीपीटी से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि मुझे 10 पॉइंट चाहिए किसी एक टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे, और जैसे ही वो टॉपिक आया और आपने नीचे फिर एक और क्वेश्चन पूछा, हाईलाइट हाईलाइट द मेन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम एबव द आंसर्स, जो ऊपर आंसर्स दिए गए हैं उन आंसर्स में से आप मुझे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हाईलाइट करो या बोल्ड करो। तो चैट जीपीटी जब दूसरी बार आपको आंसर देगा ना तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको बोल्ड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि चैट जीपीटी और दूसरे चैटबॉट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, मुझे वो बोल्ड चाहिए, जैसे आपने देख देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो मैंने कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर रखा हुआ वो ऑटोमेटिकली बोल्ड कर देते हैं, राइटिंग स्टाइल्स को भी पहचान लेता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। लेकिन दूसरे चैटबॉट्स में क्या है, वो एक तरीके से ट्रेंड हुए हैं और उसी तरीके से रिस्पॉन्सेज देते हैं। सो आई होप कि ये जो चैट जीपीटी और जो दूसरे चैटबॉट्स हैं इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।